So we finally have a brand new Jeep. That's right. Jeep Renegade कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इनकी आने वाली थी उसका वेट करते करते आपकी भी उम्र निकले जा रही है, मेरी भी निकले जा रही है। बट फाइनली हमारे पास कोई एक ब्रांड न्यू मॉडल तो आया जो कि ऑफकोर्स कंपस पे बेस्ड है। कंपस का जो प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है और इसे बनाया गया है। इसे कहा गया है जीप मेरिडियन। तो क्या ख़ास बात है इसमें? क्या ये एक प्रॉपर 7 सीटर है और कैसी है एक वो जो जीप डीएनए की जो बात करते हैं, क्या वो जीप डीएनए ऑफ रोडिंग वाला इसमें है? वो सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। You're watching Essence Studio and here's everything that you need to know about the all new Jeep Meridian. Alright, so the first things first, how does it look? Well, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो जो टिपिकल जीप फैशन है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती है, काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलती है, वैसा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आता है। हालांकि अगर आप देखोगे इसे पास से, आई एम नॉट श्योर ये कैमरा में कैसे दिख रही है, तो ये ज़्यादा रेज्ड नहीं लगती है और ना ही कोई शार्प आपको अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स मिलते हैं। बट उसके बाद भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अच्छी ठीक ठाक 4x4 ऑफ रोडर है। अब वो कैसी है वो जब हम टेस्ट करेंगे तब बताएंगे। बट स्टार्टिंग विद द लुक्स, आपको ग्रैंड चेरोकी डेफिनेटली इंस्पिरेशन यहाँ पे नज़र आएगी। टिपिकल सिग्नेचर जो इनकी ग्रिल है 7 स्लैट वो आपको दी गई है। हालांकि इंडियन डिमांड के हिसाब से क्रोम का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा कम पसंद करते हैं कि अगर ऑल ब्लैक हो जाएगी या मैट फिनिश वाला ब्लैक होता है वैसा कुछ मिल जाएगा तो एक अलग बात हो जाती है। बट यहाँ पे इन्होंने क्रोम का इस्तेमाल किया है और ये ग्लॉसी है, तो मिट्टी थोड़ी सी जल्दी कैच कर लेती है फॉर श्योर, बट देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और क्रोम आपको ये लोअर मतलब पूरा ग्रिल जो है उसमें यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्रोम यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्रोम यूज़ हुआ है, तो क्रोम भरपूर है। बहुत सारे लोगों को शायद पसंद आएगा जो कि वो आफ्टर मार्केट करवाते हैं। एनीवे, हेडलैम्प्स की अगर आप बात करोगे तो फुल एलईडी हेडलैम्प है, इसे जीप परफॉर्मेंस एलईडीज बोलते हैं और इल्यूमिनेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है, जो कि हमने देखा था कल रात में और कुछ शॉट्स में आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। फॉग की बात करोगे तो वो भी आपको एलईडी नज़र आता है और आपको मिलते हैं ये बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले एलॉय व्हील्स, जो कि ये डुअल कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे आप शहर में रखोगे एकदम साफ रखोगे क्योंकि ग्लॉसी एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये ब्रिजस्टोन के टायर्स के साथ में आते हैं। 18 इंच के टायर से 235/55 सेक्शन आपको मिलता है। और आप देखोगे 18 इंच की वजह से यहाँ पे गैप आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप इससे थोड़ा ऑफ रोडिंग केपेबल भी बना रहे हो, तो सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप साइड से देखोगे तो ऑफकोर्स ये थोड़ी लंबी है कंपस से, और होना भी चाहिए था क्योंकि 2 सीट्स अकोमोडेट इसमें करनी है। एक्स्ट्रा 7 सीटर है ये। 364 mm की लंबाई इसमें बड़ी है और जो व्हील बेस है वो 146 है। इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो काफ़ी ओवरहैंग जो है वो बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है। अब इन्होंने ऑफकोर्स सारे पैनल्स चेंज किए हैं, कई मटेरियल्स चेंज किए हैं जिससे कि थोड़ी स्टर्डीनेस इसमें रहे, तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी। ये जो ग्लास है वो कंपस से थोड़ा अलग नज़र आएगा, बट यहाँ तक बहुत कुछ आपको कंपस जैसा ही लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म तो ये कंपस वाला ही है। अब इसे बड़ा है तो ये कितना स्पेस अंदर देगी वो हम अंदर चेकआउट करेंगे, बट ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेट लाइंस, काफ़ी अपराइट नज़र आती है, जो कि इसे एक बेहतरीन लुक देने में मदद करती है फॉर श्योर। बट लाइक आई सेड, थोड़ी सी रेज्ड हो जाती है तो मज़ा आ जाता। और अगर आप पीछे से इसे देखेंगे तो ये कंप्लीटली अलग नज़र आ रही है कंपस से, क्योंकि वही चेरोकी इंस्पिरेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। क्वाड एलईडीज आपको दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी क्रोम का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है।
और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिया गया है और सेंसर्स जो हैं वो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। लिमिटेड का बैज यहाँ पे और 4x4 यहाँ पे। आपको पहले ही बता दूँ ये सिर्फ 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होगी, लिमिटेड और लिमिटेड ऑप्शन। ये वाला टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इन शॉर्ट ये बात है, ऑल्दो ये जीप कंपास पर बेस्ड है बट लुक्स वाइज इन्होंने डेफिनेटली काफ़ी कुछ काम किया है जो कि इसे अलग बनाती है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। बूट खोलने के लिए आपको सिंपली यहाँ से एक बार प्रेस करना है और फिर ये अपने आप ओपन हो जाता है। वेरी कन्वीनियंट। बट क्या बैग्स रखना भी उतना ही कन्वीनियंट है? देखिए इन्होंने बूट स्पेस बताया नहीं है एक्चुअली, बट लग रहा है कि आराम से 200-220 के आसपास होना चाहिए। ये बड़ा बैग यहाँ पे रखा है, 2 बड़े बैग्स आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर इफ़ इन केस आपको और सामान रखना हो तो ये जो सीट्स हैं वो फोल्ड हो जाती है, कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है। शॉट्स में आपको नज़र आ जाएगा। तो ओवरऑल यही सब चीज़ें हैं। बंद करने के लिए भी एक डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है। ये बटन आप दबा के रखो और आपका बूट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। सो या दैट्स दैट। तो इंटीरियर की शुरुआत हम करेंगे 3rd रो से, क्योंकि एक वही चीज़ है जो कि कंपास और इसको काफ़ी अलग बनाती है। क्योंकि अगर आप 5 सीटर लेना चाहो तो कंपास ऑलरेडी आपके पास में है, थोड़ी ऑफ रोड केपेबल लेना चाहो तो आपके पास में ट्रेलॉक ऑलरेडी है। तो ये लेने के लिए ऑफकोर्स 3rd रो का एक बड़ा रोल है, स्पेशली फैमिली बायर्स के बीच में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं 3rd रो पे जाने से पहले कि ये वाली जो सीट है वो स्लाइड नहीं होती है आगे। मतलब यूजुअली हम देखते हैं एक लीवर दिया होता है आगे हो जाती है, वो नहीं होती है। अभी चलते हैं नीचे। 1 टच सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन है बट ये कहीं पे बीच में रुक जाता है। कल भी हमने देखा था एक गाड़ी में प्रॉपरली 1 टच नहीं होता है। अंदर चलते हैं और क्योंकि फिक्स है तो मैं बोल ही नहीं सकता कि आगे किस हाइट का बंदा बैठा है। और ये इसके सबसे पीछे वाले लेवल पे आ गई है। अब आप देखोगे कि भैया अगर मेरे जैसे हाइट का बंदा है जो कि जिनकी हाइट कम है 169 सेंटीमीटर्स अबाउट 5'6", तो मेरे भी जो पाँव हैं जो घुटने हैं वो अंदर घुस रहे हैं और बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन है ये। काफ़ी ऊपर करके बैठते हो आप, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाली है। थोड़ी सी रिक्लाइन हल्की सी होती है। बहुत ही छोटे बच्चों को बिठा सकते हो और वो भी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं बिठा सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि AC वेंट्स आपको दिए गए हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं इसी के अंदर ही कि इसमें एक सेपरेट इवेपोरेटर लगाया गया है। सो दैट्स दैट। ओके, सेकेंड रो की बात करते हैं और मेरे कलीग आगे बैठ के देखेंगे कि वो क्या कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ये सेकंड रो है। सेकंड रो डिपेंड करता है कि कितना स्पेस आपके लिए निकालेगी, वो आगे वाले पर डिपेंड करता है। जैसे कि अमित पे भी डिपेंड कर रहा है, उनकी हाइट लगभग 5'10" के आसपास है और अच्छी खासी बिल्ड है, तो वो कंफर्टेबली बैठे हैं यहाँ पे। तो 5'10" का बंदा अगर वो बैठा तो यहाँ पे 5'8" तक का बंदा बैठ सकता है। 6 फुट का होगा तो आगे वाले को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 6 फुटर्स क्या आगे पीछे बैठ सकते हैं अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मेरे लिए स्पेस सेकंड रो में कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। इनफैक्ट 5'8" तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे आपको वेंट्स दिए गए हैं, ऑफ कोर्स एक USB पोर्ट आपको दिया गया है और ब्लोअर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा नीचे भी कुछ दिया है, 12V पावर सॉकेट ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया गया है। सो ये हो गया सेकंड रो का हाल। हालांकि सेकंड रो को आप हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हो, पीछे वाले को और परेशान करना हो तो आप थोड़ा और रिक्लाइन कर सकते हो, बट बहुत ही कम रिक्लाइन होता है। तो थोड़ा सा और आप ये चौड़ वाली पोजीशन में बैठ सकते हो। और जैसे आप फ्रंट सीट पे आएंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो अपडेटेड कंपास अभी हमें रिसेंटली देखने को मिली थी बिल्कुल वैसा लेआउट है। वही टच स्क्रीन आपको दी गई है, 10.1 इंच की है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा ये लेदरिट फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि डेफिनेटली थोड़ी प्रीमियम अपील इसको देता है। उसके अलावा एक फेक कार्बन सॉर्ट ऑफ फिनिश देने की कोशिश की है और यहाँ पर भी सिल्वरिश / क्रोम का इस्तेमाल नज़र आपको आएगा। एक्चुअली यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है, पूरा डैश जो है वो सॉफ्ट टच है, तो ओवरऑल एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको देता है। स्टीयरिंग पे जो लेदर दिया गया है दैट फील्स रियली नाइस। ऑल्सो स्टीयरिंग इट डजंट फील टू बिग टू स्मॉल, इट्स परफेक्ट इन साइज। ऑल्सो you can tilt and telescopically adjust this, तो मतलब हाइट और रीच दोनों के हिसाब से एडजस्ट होती है, तो एक बेस्ट पोजीशन में आने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। दैट मीन्स इफ इन केस आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, अलग अलग गाड़ी चलाते हैं, तो मेमोरी फंक्शन आप देख लेगा कि आपको कैसे ORVM की सेटिंग चाहिए या बाकी सेटिंग चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मेमोरी
सेट कर सकते हो। सो एवरी टाइम यू गेट इन आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। उसके अलावा लाइक आई सेड, अगर आप पुराने कंपास से बात करोगे और इसकी बात करोगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होगा। और इनफैक्ट जो सीट्स हैं उसका मटेरियल भी टॉप नॉच लग रहा है। लेदर इट आपको दिया, परफोरेटेड सीट्स आपको दी गई हैं, परफोरेटेड लेदर आपको दिया गया है, स्टिचिंग एकदम टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है टू बी ऑनेस्ट। हर जगह जो भी टच पॉइंट्स हैं शानदार क्वालिटी आपको देखने को नज़र आती है। और ये वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, हालांकि उसके एडजस्टमेंट्स के लिए कोई यहाँ पे बटन दिया गया है, इंटरनली आप जाओगे तो ही आप वो एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। एक बटन यहाँ पे दे दिया जाता है जो कि लोग देते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाता। उसके अलावा वही रेगुलर जो बटन्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वाला, और ये जो मोड्स डिफरेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, सैंड, मड, स्नो, ऑटो, वो सब, होल्ड, 4WD लो लेना हो, हिल डिसेंट ऑन करना हो, 4WD लॉक करना हो, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक ठाक स्पेस, तो कहने का मतलब अंदर से बहुत ही शानदार ये नज़र आ रहा है। और इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है एल्पाइन, मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज ऑफ कोर्स, बट एल्पाइन के आपको जो स्पीकर्स दिए गए हैं या पूरा सिस्टम दिया गया है बहुत ही शानदार साउंड करता है। सो या म्यूज़िक लवर्स विल डेफिनेटली लव इट। ऑटो डिमिंग IR भी आपको दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स आप उम्मीद भी करते हो। और हम इंडियंस का फेवरेट फीचर सनरूफ, वो भी पैनोरामिक आपको सनरूफ दिया गया है। कितना ओपन होता है लेट्स सी। वन टच ऑपरेशंस हैं, तो आप को अगर यूज़ करना तो कर सकते हो, बट बच्चों को बाहर मत निकालिए। एनीवे, तो हो गया ये इंटीरियर का पूरा। अब चलते हैं, ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसी है चलाने में। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए एक क्यूरेटेड ऑफ रोड ट्रैक भी बनाया गया है जिसमें हम ऑफ रोडिंग करेंगे, बट जैसा कि सारी अर्बन, चाहे 4x4s हों या ऑल व्हील ड्राइव्स हों या 4 व्हील ड्राइव्स हों, वो सब अर्बन कंडीशंस के हिसाब से आजकल बनने लगी है। और उसका ऑफ कोर्स एग्जांपल यही है कि जो प्लेटफॉर्म है वो फ्रंट व्हील ड्राइव बेस्ड है, उसे फिर 4 व्हील ड्राइव बनाया गया है और फिर उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस दिए गए हैं, FSTs दिए गए हैं। उन सब की बात हम ऑफ रोडिंग में थोड़ी और डिटेल में कर लेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म फ्रंट व्हील ड्राइव फोकस है, मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से बनाया गया है। बट इसमें आपको वो 4x4/4 व्हील ड्राइव मिल जाता है। वैसे 4x4 और 4 व्हील ड्राइव में भी फ़र्क है। 4x4 अगर प्रॉपर कोर अगर होगा तो उसमें ट्रांसफर केस भी आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कई सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होती है। बट इंजन कौन सा आपको दिया गया है, इंजन एग्जैक्टली सेम है जो कि जीप के पास है, और जीप पूरी दुनिया को देती है। इंडिया में बहुत सारी गाड़ियाँ उस पर बनी है, सफारी ले लीजिए, हेक्टर ले लीजिए, इनकी खुद की कंपस ले लीजिए, और अब ये भी। तो वो 2 लीटर का इंजन है और 170 bhp की पावर निकालता है और 350 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। अब गियर बॉक्सेस की बात कर रहे थे हम कि इस वाले वर्जन के साथ में जो मैं चला रहा हूँ वो एक 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। तो 9 स्पीड का गियर बॉक्स है। फिर आपके पास में एक फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली ऑप्शन है जिसमें भी आपको 9 स्पीड का ऑटोमेटिक मिल जाता है। फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है ड्राइव ट्रेन, जिसके अंदर आपको मतलब ये सेम इंजन के साथ में 6 स्पीड का मैनुअल भी मिल जाता है। तो ये बातें सारी क्लियर हो गई, मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बता दी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि चल कैसे रही है गाड़ी। एक्चुअली स्लो स्पीड्स में ही चला रहे हैं हम, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर चला रहे हैं, तो अबाउट 60 आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तो वही हम मेंटेन कर रहे हैं। और इस वक्त एक चीज़ जो आप क्लियरली फील करोगे वो ये है कि इट्स वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट डजंट फील लाइक अ प्रॉपर SUV टाइप, मतलब क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम नहीं है तो वो फील नहीं है। इट फील्स वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव, जो कि ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। स्टीयरिंग जो है वो सिटी स्पीड के हिसाब से ठीक ठाक लाइट है, तो वो चीज़ के हिसाब से स्टीयरिंग आपको काफ़ी लाइट नज़र आएगी। काफ़ी रही है एक्चुअली, मुझे बहुत ही ऑप्टिमम लग रही है, क्योंकि जैसे ही हल्की सी स्पीड भी आप होती है, से फॉर एग्जांपल 35-40 आप 20 पे चला रहे हो तो स्टीयरिंग ज़्यादा कंपैरेटिवली लाइट होगी। जैसे ही 35-40 के आसपास पहुँचते हो तो स्टीयरिंग में वो वेट आने लगता है, जो कि आपको दिखाता है कि हाँ स्टीयरिंग में भी काम किया गया है। और क्योंकि सस्पेंशंस में ऑफ कोर्स काम किया, इंडिपेंडेंट आपको मिले हैं, FSDs मिले हैं, तो स्टीयरिंग भी ओवरऑल आपको उस हिसाब से मैनेज करके दी गई है। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग वो क्या करती है, जिस टेरेन में हो, जिस तरीके की कंडीशन में हो, प्लस डैम्पर्स में जो हाइड्रोलिक डैम्पर्स भी आपको मिल जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट मेक्स श्योर कि आप जिस भी कंडीशन में होंगे उसके हिसाब से आपके सस्पेंशंस एडजस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से आपको स्टीयरिंग में भी फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि आपको जो सस्पेंशंस है उसका लेना देना सीधे तौर पे स्टीयरिंग पे भी आ जाता है। तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी स्टीयरिंग लग रही है, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू वांटेड टू। अब एकदम स्लो स्पीड्स पे आ गए हम।
15-16 इतने स्पीड जब आप चलते हो तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि जो इंजन है वो एक्चुअली लाउड तो है, बट इतने अच्छा इंसुलेशन मटेरियल या ओवरऑल मटेरियल इन्होंने इतना अच्छा चुना है कि आपको उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं होगी इंजन की। जब बाहर खड़े हो गए या आप गेट खोल लो तो प्रॉपरली वो अपनी आवाज़ करता है, जो जिसके लिए फेमस है। अब इस इंजन की एक बात जो हम जानते हैं सभी गाड़ियों में जिनमें चला है कि लगभग 1700-1800 आरपीएम तक लैग आपको फील होता है, बट अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो तो टॉर्क कन्वर्टर वो कई सारी चीज़ें जो है वो कॉम्पनसेट कर देता है कि आपको उतना ख़राब नहीं लगता है। बट यू कैन स्टिल फील कि भैया हाँ वो एकदम प्रॉपर पावर जो है वो जब आप थोड़ा पुश करना शुरू करोगे एंड द मोमेंट इट गोज अबाउट 2000 आरपीएम यू हैव द पावर। तो वो एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सिटी हो गया एक्चुअली और सिटी के साथ ही आपको बता दूँ कि ये जो पिलर्स हैं वो आपको काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहे हैं फॉर श्योर, बट इंट्रूड करते हैं। ऑल द गैप दिया गया है दोनों, एक ओवरवीएम में और यहाँ पे जो पार्ट है इसके बीच में, बट वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता है वाइल यू टर्न या फिर आपको ऐसे वाले किसी रोड पे जा रहे हो और कभी कभी आपको लेन चेंज करनी पड़े तो। और तो जैसे ही आप थोड़ा सा गन करना चाह रहे हो तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का मतलब यही है कि वो अर्बन कार्स में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, अर्बन 4x4 या अर्बन 4 व्हील ड्राइव में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि पुराने वाले जो सस्पेंशंस होते थे या एक्सेल्स होते थे सॉलिड एक्सेल्स, उनमें ये दिक्कत होती थी कि फिर आप उनको शहर में चला ही नहीं पाते थे। तो अब प्लेटफॉर्म्स थोड़े अर्बन हो गए हैं, प्लस ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस आ गए हैं। दैट मीन्स इफ़ आई वांट टू ड्राइव इट फास्ट तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और उस टाइम पर फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि लैटरल मूवमेंट आ रहा है या साइडवेज जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट जो टर्न्स भी हमने थोड़े बहुत लिए वहाँ पर मुझे कोई बहुत ही कम बॉडी रोल फील हुआ। ऑफकोर्स होगा थोड़ा बहुत, तो वो कंप्लीटली नेगेट नहीं हो सकता, बट बहुत कम बॉडी रोल फील हो रहा है। तो दैट वे आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। थोड़ी देर के लिए हमने हाईवे पे भी चलाया था, आप फुटेज में देख रहे होंगे, बट वहाँ पर भी काफ़ी स्टेबल गाड़ी ओवरऑल आपको नज़र आएगी। बहुत स्टेबल है, और स्ट्रेट लेन्स हो या स्ट्रेट रोड हो या लेन चेंजिंग आपको करनी हो तो वहाँ पे बहुत मदद मिलती है। हालांकि लेन की असिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट एडास के जो फीचर्स जो अभी छोटी गाड़ियों में भी आने लगे हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं सीधे ऑफ रोड सेशन पे और वहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ब्रेक्स मुझे एक्चुअली ठीक लगे हैं, स्लो स्पीड से भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जब हाईवे पे भी आप तेज़ दबाते हो तो अच्छे से वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वहां पे नजर नहीं आएगी। और इससे पहले कि हम ऑफ रोड सेशन की बात करें, जीप मेरिडियन से जुड़े रैंप एंगल्स मतलब अप्रोच, डिपार्चर और रैंप ओवर एंगल्स की बात कर लेते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपकी कार ऑफ रोड सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म करेगी। Of course, independent suspensions, four-wheel drive system, hill hold, hill descent, frequency selective damping suspensions, aka FSDs और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मदद करते हैं, बट रैंप एंगल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दी गई पिक्चर में देखकर समझ में आ रहा होगा कि मेरिडियन का अप्रोच एंगल 21 डिग्रीज, डिपार्चर एंगल 22, रैंप ओवर एंगल 20 डिग्रीज, वहीं पे वाटर वेडिंग डेप्थ 16 इंच है, मतलब लगभग 406-407 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 203 mm के आसपास है, और इन सभी पैरामीटर्स पर जीप की ही कंपास ट्रेल हॉक बेटर है। प्लस उसका कॉम्पैक्ट होना उसके फेवर में जाता है, स्पेशली जब आप ऑफ रोड परफॉर्मेंस की बात करें। एक और बात, जो ऑफ रोड ट्रैक बनाया गया है वो ऑफ कोर्स मेरिडियन की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर किया गया था। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्ड, और ये सेक्शन हम पूरा रॉ रखेंगे। ऑलराइट, सो द ऑफ रोडिंग session has begun and as you can see अभी थोड़े बहुत नॉर्मल से रास्ते पे जा रहे हैं, जिसमें सस्पेंशंस को जनरली कोई दिक्कत होती नहीं है, ना आपको 4WD लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ना लॉक करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली सस्पेंशंस अपना काम ऐसे वाली जगहों पे तो ईजीली कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। सो इन केस आप कुछ ख़राब रास्तों पे लेकर जा रहे हो, रेगुलर सिटी ड्राइव्स करते हो, उसके बाद गांव लेके जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको आई डोंट थिंक होएगी। ऐसे नॉर्मल जो ड्रॉप्स हैं आप इजीली कर पाएंगे। हम यहाँ पे स्पीड 20 km पेज मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स द इंस्ट्रक्शन, यू कांट गो बियॉन्ड दैट, बट येस इफ़ यू हैव रोड्स लाइक दैट, रेगुलरली आप से आप अपने गाँव जा रहे हो, ऐसे किसी रास्ते पर जा रहे हो, तो फिर आप ईजिली कर सकते हो, थोड़ी और स्पीड्स भी कर सकते हो। This suspension is capable of doing that। ऑटो में रखिए सिंपली एंड यू आर गुड टू गो। अभी देखते हैं कुछ ऑब्स्टेकल्स आगे आने वाले हैं, उनमें क्या हाल होता है वो चेकआउट करेंगे। Nathan, are you clear? Right, so there is an incline, not too steep, but yeah। और उसके जस्ट बाद में एक ड्रॉप हमें नजर आएगा ऑन द लेफ्ट।
So with that steep incline and drop, I think we have seen both the approach and departure angle at work. Also थोड़ा ख़राब रास्ता भी आया, तो जब आप एकदम से स्टीप हो और फिर एकदम से ड्रॉप हो रहे हो, वहाँ पे थोड़ा रैम्प ओवर का भी होता है। कुछ और अगर स्टीप कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी अगर फोटोग्राफ्स में आ जाती है। सामने वाली कार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कहाँ चढ़ना है। बाय द वे दैट्स जो इवेंट टीम है उसकी गाइड करने वाली कार है वो। कैन वी गो? ऑलराइट, सो लेट्स गो। Blind crest, right turn. Watch out for the mud bank on right. On the blind crest, road is going right. Keep going. Keep going. Keep going right now. तो ये थोड़ा सैंड वाला सेक्शन था जहाँ पे हमको वापस से पीछे जाना पड़ा, क्योंकि आप मोमेंटम में अगर नहीं है या फिर व्हील्स ढंग से आपके स्टीयरिंग व्हील अगर आपके ढंग से उस मोमेंटम में नहीं है तो आप स्टक हो सकते हैं। सो वी हैव टू गो बैक, बट फॉर सच अ लॉन्ग कार ऑनेस्टली डूइंग दीज बिट्स इज़ कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप एसेंशियली इसे नॉर्मल सिटीज़ में और हाईवेज़ में यूज़ करेंगे, और अगर आप ऐसा आने से थोड़े एंक्शियस होते हैं, सो समथिंग लाइक दिस विद ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इन प्ले यू कैन डू थिंग्स मच बेटर एंड कॉन्फिडेंटली। चलें? Hard. It'll go. Slow. How steep is this? This is about 30. Okay. Yeah, good to go. Can we? Don't let the car run. Slow. So we are at almost 30-degree tilt, as you can see in the camera. Now we are going. Alright, so I'm leaving the brake, not even accelerating. It's Keep it straight. doing That's it. its own thing. तो जैसा कि डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ जगह पे मेरिडियन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर काफी जगह इसके रैंप एंगल्स कम होने से ट्रेल हॉक के जितनी केपेबल नजर नहीं आई। कुछ जगह तो लिटरली गाड़ी ने सरफेस को अच्छे से स्क्रैच किया, बट एक शहरी एसयूवी के तौर पर जो कि ठीक ठाक ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, जीप मेरिडियन बहुत से लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, बशर्ते इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव रखी जाए। सो दैट्स इट पीपल ऑन जीप मेरिडियन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमें एनकरेज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।